हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे 2 जनवरी का एक एडिटोरियल है। इसमें हम लोग कार्बन टैक्स के बारे में बात करेंगे। कार्बन टैक्स जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया गया है, तो देखते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है हमारे एक्सपोर्टर्स पे एक टैक्स ला रहा है 1 जनवरी से, फ्रॉम 1 जनवरी। ये बेसिकली इंडियन स्टील एंड एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स पर लगाया गया है। इसके थ्रू जो है, जो कार्बन एमिशन होगा, ठीक, जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उस पर यूरोपियन यूनियन टैक्स लगा रहा है। उनका कहना है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो जो प्रोडक्शन के दौरान जितना एमिशन करती है उसका कार्बन टैक्स हम लोग लेते हैं। बट जो बाहरी कंपनियां जैसे इंडिया, चाइना वगैरह से जो वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ के लोकल जो इंपोर्ट करते हैं, उन लोगों को इसका मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे हमारा माल भी उनकी अपेक्षा के ज़्यादा सस्ता हो जाता है। तो एक फेयर कंपटीशन उन्होंने कहा, और कार्बन एमिशन को बैलेंस करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। तो इसको वहाँ पे कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, कि कार्बन जो एमिट हो रहा है उसको हम लोग कैसे करके कंट्रोल करें। तो इसके थ्रू जो है, ये जो हमारे अजय श्रीवास्तव सर हैं, ये बता रहे हैं कि न्यू टैक्स कोड वाइप आउट 16 to 22% ऑफ द एक्चुअल प्राइसेस। इससे हमें इतना का मतलब कि घाटा होगा, क्योंकि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया एक्सपोर्टेड 5.8 बिलियन वर्थ ऑफ स्टील एंड एल्युमिनियम टू द यूरोपियन यूनियन। 5.8 बिलियन, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की अपेक्षाकृत अगर उससे कंपेयर करें तो ये 24% जो था नीचे चला गया था। और उस समय की बात है, यहाँ पे देख लीजिए, डिस्पाइट नो कार्बन टैक्स, यानी कि जब कार्बन टैक्स नहीं लगा था उसके बावजूद भी जो हमारा 25 में हमारा प्रदर्शन है वो 24% लोअर था दैन द प्रीवियस ईयर। तो ये एक कंसर्निंग इशू है। हालांकि कार्बन टैक्स जो है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई भी कंपनी कितना प्रोडक्शन करती है और उस पर जो कार्बन टैक्स लिया जाता है ये लेना चाहिए, जिससे कि हम इन्वायरमेंट की तरफ जो है आगे बढ़े। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि आप किस चीज़ पे लगा रहे हैं। जैसे कि हमारा ये स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो ये कितना कार्बन एमिट कर रही है, पहले ये देखें। शायद 10% रेगुलेट करता है। यहाँ रेगुलेट करने का मतलब है कि आप तो अपने ही लोगों को इतना इतना मार्जिन से ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, लेकिन कि हम जो है अपने पर्सनली, तो जैसे WTO टूल बन सकता है चीज़ों कि हम जो है अपने लोगों को एक अच्छा मार्जिन इस कार्बन टैक्स के नाम पे दे। तो उसका बेस क्या है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे वही बताया गया है कि इन यूरोप कंपनीज पे फॉर दिस एमिशन, मतलब मैं जैसे पहले बताया कि यूरोपियन कंपनीज जो है ये पे कर रही हैं पहले से ही। अब जो इंडियन कंपनियां वहाँ पे compete करेंगी उनको भी देना होगा, क्योंकि उनका कहना है वहाँ के लोकल जो बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉब्लम होती हैं इनके कारण। और जैसे कि इट कवर्स स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन विद मोर सेक्टर लाइकली टू बी एडेड ओवर टाइम, मतलब कि इसको बाद में ऐड भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बस यही सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर्स तक ही सीमित रहेगा। सेक्टर्स लाइकली टू बी एडेड ओवर टाइम, जब ज़रूरत पड़ेगी वैसे तब देखा जाएगा। यूके ऑल्सो प्लान टू इंट्रोड्यूस ए सिमिलर सिस्टम। तो जैसा कि यूरोपियन यूनियन जो है ये इंट्रोड्यूस कर चुका है 1 जनवरी से, तो कहा जा रहा है कि यूके भी ऐसा ऐसा सोच रहा है कि इसको हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करें। CBAM लाइबिलिटी जो है कैलकुलेट किया जाता है 2 फैक्टर पर। 2 फैक्टर होते हैं जो ये कार्बन एमिशन मैनेजमेंट का ये बनाया गया है पूरा, वो उनका 2 बेस है। पहला तो है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान, तो मान के चलिए एक कंपनी है, वो एक्स अमाउंट में
प्रोडक्शन कर रही है कार्बन का, और इस सॉरी कोई भी प्रोडक्ट का, और इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो है वाई अमाउंट में हमारा कार्बन एमिट हो रहा है वहाँ से। तो ये चीज़ है कि मान मान के चलिए एक पेन बना रहे हैं, एक लोहा बना रहे हैं, एक लोहा बनाए, और इस एक लोहा को बनाने के लिए जो है मेरा एक जो है कार्बन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो एमिट हो रहा है उसका रेट कैसे तय होगा। तो इन्होंने फिक्स किया है 80 यूरो। ठीक है, 80 यूरो पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक टन कार्बन डाइऑक्साइड हम एमिट करते हैं तो 80 यूरो देने होंगे। तो ये इनका पैमाना है, इसके बेस पे ये कर रहे हैं। इफ़ ए कंट्री ऑलरेडी चार्जेस कंपनीज फॉर देयर एमिशन, द यूरोपियन यूनियन रिड्यूस द टैक्स। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए इंडिया बना रही है, इंडिया में कार्बन एमिशन से रिलेटेड एक एक्ट है पहले से, और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, ये प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पे रिड्यूस करेंगे टैक्स को। ऐसा नहीं है कि आप अपने देश में भी दे रहे हैं, ऐसे में तो मतलब कि प्रोड्यूसर सब को काफ़ी झटका लगेगा। तो इसको कंसिडर किया गया है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसे जगह पे ऐसी रेगुलेशंस हैं नहीं। ठीक है। तो यहाँ के लोगों को जो है वहाँ पूरा पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। ये देखिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स मस्ट पे द फुल CBAM चार्जेस अनलेस स्पेशल एग्जाम्पशंस आर एग्रीड लेटर। कि बाद में जो है अगर गवर्नमेंट कुछ बात करके निकाल लेती है तो बात अलग है। यूरोपियन यूनियन इम्पोर्टर्स पे इट्स बाय रजिस्टरिंग। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये जो टैक्स है ये डायरेक्ट जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स से नहीं लिया जाएगा। ये वहाँ के इम्पोर्टर्स जो है पहले रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके उसको बिड करेंगे कहने का मतलब है कि वो कैलकुलेट करेंगे कि इतना कार्बन एमिशन हुआ होगा अपना अंदाजे से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कि सिस्टम भी नहीं है कि कैलकुलेट किया जाएगा पूरी तरह से इंडिया में। तो वो एक अंदाज से कैलकुलेट करेंगे एमिशन को, और फिर जो है एक CBAM सर्टिफिकेट खरीदेंगे, और फिर जो है हम वो पे करेंगे। और वो सामने जैसे कि अब मान के चलिए हम गए किसी के पास कुछ खरीदने के लिए, अब उसका उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपये। ठीक है, हम प्रोडक्शन की 100 रुपये, उसको सोचे थे 110 में बेचेंगे। अब ये बंदा जो मेरे पास आया खरीदने के लिए वाई, अब वाई बोलेगा कि हमको तो देखिए पहले से इसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम जो है 101 रुपये में खरीदेंगे। तो कहाँ ये जो प्रोडक्शन था उसका 10 रुपये मार्जिन को लेके चल रहा था, और अब जो है 1 रुपये मार्जिन को लेके चलना पड़ेगा। और क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि जो है ये टैक्स लगाया हुआ है, और ये कुछ कह भी नहीं सकता है कि हाँ नहीं, इससे बार्गेनिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस होती है हमारे एक्सपोर्टर्स की। वही है, टफ कॉन्ट्रैक्ट्स बनेगा, लूज़ बार्गेनिंग पावर। जाहिर सी बात है कि अगर सामने वाला कह रहा है कि गवर्नमेंट ही हमसे ले रही है, भाई हम तुमसे नहीं ले रहे एक्स्ट्रा पैसा, तो आप किस मुंह से मतलब कि वहाँ पे क्या आर्गुमेंट दीजिएगा। हाँ, एक तो जो अपना होता है, जो अपना सोर्स है वो कि आपके तो गवर्नमेंट इतना ही टैक्स ले रही है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन एक हो जाता है ना कि लूज़ हो जाता है बार्गेनिंग पावर, और आपका जो है मार्जिन भी घटता है। तो ये बात है। हालांकि ये चीज़ वहाँ पे कहा गया है, CBAM सर्टिफिकेट ओनली इन 2027 एंड नॉट इन 2026। लेकिन ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है। ये डिले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है। व्यापारी तो अभी से ही उसका बेनिफिट उठाएंगे। वहाँ के जो इम्पोर्टर हैं वो तो बोलेंगे कि हमको तो भाई वो लागू हो गया, हमको देना है। तो
आप जो है हमको हम इतने में ही कर देंगे। और सभी जानते हैं कि ये सब चीज़ जो है एक एक्सेप्टेंस के तौर पे होता है कि एक बार जो है मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ रहता है, ग्रुप बना हुआ रहता है, वो जो काम कर मतलब स्टार्ट करते हैं और उसी के बेस पे फिर वो चलने लगता है। यही बता रहा है एवरी शिपमेंट entering the European Union from January 1, 2026 will carry a CBM cost and a buyer will price it in from day one। यानी कि मतलब पहले दिन से ही लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे कहा गया है 2027 से मतलब कि इसे CBM सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के जो बायर्स हैं वो इसे डे वन से ही कैलकुलेट करेंगे। वो सब अपना बेनिफिट देखता है तो वो भी देखेंगे। अब अगला जो इशू इसमें उठाया गया है वो दिया गया है एमिशन पे, कि हम लोग का एमिशन होता कितना है। ये एक अच्छा मतलब कि देखिए यहाँ पे दिया है, हम लोग जो रिएक्टर यूज करते हैं BFOF, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेंस, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेंस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेंस। ये इसका जो प्रॉब्लम है, ये कार्बन बहुत ज़्यादा एमिट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट करता है। इसका रेट क्या है, इसका कहते हैं एमिट अबाउट 2.4 टन ऑफ कार्बन एट एन यूरोपियन यूनियन कार्बन प्राइस ऑफ 80 यूरो। मतलब अगर 2.4 से इसको मल्टीप्लाई करता है तो करीब करीब 192 यूरो जो हो जाता है हमारा मतलब कि हम लोगों को मतलब एक तरह से टैक्स देना पड़ेगा पर टन में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कोल बेस्ड ही काम चल रहा है। ठीक है, एक और यहाँ पे एक है, वो कहाँ था, चलिए अगर यहाँ नहीं होता आगे देख लेंगे। हाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए हमारे यहाँ ये कोल बेस्ड BOF ही मतलब कि जो रिएक्टर है हमारे यहाँ काम करता है। ये गैस बेस्ड DRI स्टिल विल फेस लोअर कॉस्ट। मतलब जो भी ये यूज़ कर रहा होगा, मान के चलिए बड़े बड़े जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में ही या UK में या अदर जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो डेवलप्ड हैं, तो वो अगर गैस बेस्ड DRI स्टील कर रहे होंगे तो ये लोअर कॉस्ट फेस करेंगे, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम होता है इसके अपेक्षा के कोल बेस्ड के अपेक्षा। तो हम लोग कहेंगे कि ये तो सही बात है, तो ये फेयर कंपटीशन नहीं हुआ। मतलब कि फेयर कॉम्पिटि मतलब लोग ये कहेंगे कि इन्वायरमेंट को तो बचाना है तो लोअर वाले को ही देना चाहिए, तो सही डिसीजन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब कोई भी कंट्री रेज करता है तो रेज करने के दौरान जो है वो करता है, जैसे कि हमारा अमेरिका ही हो गया या फिर UK हो गया या अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज के डेट में, उन्होंने अपने मतलब जो भी ग्रोथ के पीरियड में उन्होंने पूरा कार्बन एमिशन किया, आपने पर्यावरण को पूरा बर्बाद किया किया सब कुछ किया, आप जो है ग्रो कर गए। अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, अब ग्रो करने की बारी हमारी है, तो आप जो है टेक्नोलॉजी से हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, आप जो है एक फ़ंड नहीं दे रहे हैं और रोक लगा रहे हैं हम पे, तो ये सही नहीं है। तो बेसिकली इंडिया और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका आर्गुमेंट यही रहता है कि आप एक फेयर कंपटीशन कीजिए, आप अपने समय में यूज करके आगे बढ़ गए और अब हम लोगों की बारी आई है तो आप जो है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ओनली स्कोप 1 एमिशन यानी कि डायरेक्ट फ्यूल यूज़, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो जो मतलब कार्बन एमिशन का डायरेक्ट सोर्स है उसको कंसीडर किया गया है। स्कोप 2 एमिशन जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में जो कोल का यूज़ हो रहा है उससे जो कार्बन हो रहा है, जो माइनिंग के थ्रू होगा या ट्रांसपोर्ट में जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो एक्सक्लूडेड है, इसको कंसिडर नहीं किया गया है। CBM value sit 30 to 80% above actual emission एंड समटाइम नियरली डबल दैम। यहाँ पे जो इंडियन एक्सपोर्टर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है, जो पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो ये है कि एमिशन हुआ 10 का, ठीक है, और यहाँ पे चूँकि कोई ऐसा मतलब डेटा नहीं है, ऑथराइज डेटा नहीं होता है, तो सीधा सीधी वो बोलेंगे कि हम 20 का लेंगे,
क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा सोर्स भी नहीं है कि आप शो कीजिएगा कि डेटा शो कीजिएगा कि देखिए हमारा 10 का हुआ है, तो बोलेंगे हम 10-20 का लेंगे, बोलेंगे हम जो है 12 का लेंगे, 15 का लेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कि जब वो डिमांड करते हैं, मतलब कि बोल रहा समटाइम नियरली डबल ऑफ दैम, इम्पोर्टर विल नॉट एब्जॉर्ब दिस कॉस्ट। तो मतलब कोई भी होता है कि एक कोई चीज़ आ रहा है, टैक्स आ रहा है, तो उसका बेनिफिट सब उठाना चाहता है, तो वही चीज़ है। CBAM will also force the rewriting of export contract. डिमांड वेरीफाइड प्लांट लेवल डाटा, इसको तो हम लोग जो है चर्चा कर ही चुके हैं। रिवार्ड क्लीनर प्रोडक्शन मेथड, हाँ ठीक है, हम देखते हैं। While rich countries can afford higher climate cost, poorer economies cannot. वही बात है जो कि हम जो इनपुट दे रहे हैं, हमारे पास जो पैसे हैं, हम उसके हिसाब से इनपुट दे रहे हैं। तो हमारे पास जो पैसा है, जो टेक्नोलॉजी है, हम उस बेस पे काम कर रहे हैं। अगर मतलब कि इतना ही दिक्कत है तो आप टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए। ऐसे तो जो ग्रोथ कर चुके हैं फिर तो वही ग्रोथ करते जाएंगे, तो फिर नीचे से तो ऊपर उठने का फिर बात ही नहीं होगा। आप हर चीज़ में इस तरह से रेगुलेट करेंगे। यहाँ पे आयरनी बताई जा रही है कि स्टील एंड एल्युमिनियम विच अकाउंट फॉर अबाउट 10% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, मतलब कि ये जो ग्लोबल एमिशन होता है उसका बस 10% है। उस पर आप इतना ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है टैक्स थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो हमारा 90% एमिशन है वो ऐसे ही अभी अभी रेगुलेट, मतलब कि हो तो रहा है, ये ऑफ कोर्स हो रहा है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आपका बड़ा भाई जो है जाके कुछ बड़ा बड़ा कांड कर रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप जो है जाके एक छोटा सा भी कुछ कर दिए तो सब आप पे चढ़ गया। तो ये कुछ ऐसा बात है, मतलब कि ये इस एडिटोरियल के जो संपादक है वो ये कह रहे हैं, कहना चाह रहे। द US ऑलरेडी imposes a 50% import tariff and European Union will soon add a new carbon tax. What is presented as climate action is also a tool for industrial production and revenue generation. ये शो कर रहा है, इनके द्वारा कहा गया है, ये शो कर रहा है कि ये कार्बन जो है एक टूल बन चुका है इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर देंगे तो WTO सामने में आग दिखा के खड़ा है, हालांकि ये भी जो है बड़े बड़े देशों का ही गुलाम है। लेकिन फिर भी जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह हो गया, तो ये इनके पास अब एक वैलिड पॉइंट आ गया है कि भाई हम तो कार्बन टैक्स ही कर रहे हैं, हमको तो इन्वायरमेंट की चिंता है। तो ये एक टूल बन चुका है कि पॉजिटिव चीज़ को जो है हम किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज करें, तो ये अपना इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि इंडिया को जो है, इंडिया के गवर्नमेंट को जो है FTA नेगोशिएशन में इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए, और जो हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। हम लोगों को मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए क्लीनर प्रोडक्शन को, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो भाई ये सब कहा गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ इस पर रिड्यूस करने की बात हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा। ये जो डेटा है ये एक जो है रिलायबल सोर्स हो, जिसके थ्रू जो है सामने वाला, मतलब हमारा भी जो एक्सपोर्टर है वो बोल सके कि हाँ ये है ऑथराइज्ड, हमारा एक सर्टिफिकेट है या फिर एक डेटा है जिसके थ्रू जो है हम दिखा रहे हैं कि हमारा इतना कार्बन एमिशन हुआ है। नहीं तो फिर मुंह मांगा अपना मन माना चलेगा, ये होता है। CBM marks a structural shift in global trade, not a temporary compliance hurdle for Indian exporters. Survival in the European Union market will depend on how quickly they adapt to carbon pricing, data discipline and contract कि देखिए प्रॉब्लम तो हमारे एक्सपोर्टर्स को होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि हमें भी
मतलब कि जो बड़े देश हैं उन्हें तो समझना पड़ेगा ही कि हम कर चुके हैं, तो अब इनको भी कुछ टेक्नोलॉजी से या पैसों से मदद करें। लेकिन मान के चलिए हम लोगों को भी एक जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कहा गया है डेटा डिसिप्लिन या कार्बन प्राइसिंग को अडेप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप तो पूरा खर्च कर दिए, अब हम भी खर्च करेंगे, और उसके बाद तो फिर इरिवर्सिबल अगर मतलब कि सिचुएशन बन जाता है, तब तो फिर दोनों भाई मिलके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी कहना उस हद तक सही नहीं है कि हमें भी अब धीरे धीरे एडेप्शन करना होगा और इन्वायरमेंट पे फोकस करना होगा। हालांकि इसको एज ए टूल यूज ना किया जाए। टूल यूज ना किया जाए कहने का मतलब है कि एक फेयर हो, टैक्स भी लगा रहे हैं, एक फेयर हो। आप अपने इम्पोर्टर्स पे भी फोकस कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेने के चक्कर में जो है चीज़ों को और ख़राब ना करे, तो ये कंपटीशन बना रहे। बस ये था हमारा इस आर्टिकल में, जो कि सिंपल सा है लेकिन एक अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि जो इसके जो मतलब छोटे सब टॉपिक्स आएंगे, जैसे कार्बन टैक्स पर डेटास वगैरह, ये हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। हर एक चीज़ को जो है छोटे छोटे वीडियोज़ में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।